या नमस्कार पूजा जी। पूजा, मैं समझ सकती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में यही सवाल आता है कि उसने मना कर देना चाहिए था या किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी। बट एज अ मैरिज काउंसलर मेरे पास ऐसे केसेस अक्सर आते हैं जहाँ पे कपल शादी के 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 साल बाद भी आते हैं। तो वो ये बात करते हैं कि शादी से पहले वो किसी और से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। हम कितना भी कह दें कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, ओपन माइंडेड हो गई है, बट अभी भी मैं कहूंगी कि 80 से 90% जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है उसकी सोच यही है कि जहां हम चाहें, जो हमें लगता है लड़का ठीक है, लड़की को वहीं शादी करनी चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी पेरेंट्स का डिसीजन गलत होता है या वो बेटी का भला नहीं चाहते, बट शायद वो लव मैरिज को अप्रूव नहीं करते। कई बार उन्हें लगता है कि लड़के की कास्ट, स्टेटस या उसका रिलीजन डिफरेंट है तो ये शादी ठीक नहीं रहेगी। और वो कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली फियर से, थ्रेट से, इमोशनल ब्लैकमेल से लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कई जगह पे लड़कों को भी किया जाता है। ऐसे बोला जाता है कि देखो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, हम जहर खा लेंगे। पेरेंट्स ऐसी चीजें भी कहते हैं जो मेरे सामने आती हैं। लड़कियां यहाँ आके डिस्कस करती हैं वो चीजें। लेकिन तो मैम, ऐसे में यूथ का दिमाग, उनकी मानसिकता किधर जा रही है? आपकी महत्वाकांक्षा है, आपकी सुख सुविधाओं की जो लालसा है आप पर इतनी हावी हो रही है कि आप किसी की जान लेने से भी आप गुरेज नहीं कर रहे। आपको अंजाम पता है क्या होगा, बच नहीं पाएंगे आप उसके बावजूद भी। नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफर करूंगी। जो भी इंसान कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, पहली चीज तो वो कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस नहीं करता। दूसरा, वो सोसाइटल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस को नहीं मानता और उसको लगता है दैट दैट पर्सन इज स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल और वो गेट अवे कर जाएगा। ही विल गेट अवे विद द क्राइम। उसे कभी भी ये नहीं लगता कि वो पकड़ा जाएगा। उसे लगता है वो औरों से बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इस चीज को अंजाम दे देगा। और जो भी उस समय उसकी इंटेंस फीलिंग्स हैं, जिसमें वो सेडिस्ट ज्यादा है, उसमें कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ एक जो इंटेंस फीलिंग है, चाहे हम कह दें लव इज ब्लाइंड, चाहे हम कह दें ब्रेन वॉश किया जाता है, जहां पे दूसरा पार्टी भी है, राज जो है, जो हमें एक मास्टरमाइंड लग रहा है। तो ये एक दो जनों की मिली भगत है जिसमें दो जने एक दूसरे से कॉन्फिडेंस लेकर और अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, जहां पे उनके पास पूरी फ्रीडम होगी, पावर होगा, कंट्रोल होगा और हर चीज की एक्सेस होगी, वो उस समय सिर्फ वो चीज नजर आता है। ऐसे लोगों का बिहेवियर बड़ा थ्रिल सीकिंग होता है और उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको यही लगता है कि जो आगे आने वाला समय है वो हमारा अच्छा होगा और हम जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। उसके लिए हमें जिसको भी अपने रास्ते से हटाना पड़ता है उसे हटाने के लिए हम तैयार हैं। और उन्हें लगता है कि हमारी प्लानिंग बहुत ही बढ़िया है, प्लानिंग बहुत बढ़िया है और उस प्लानिंग का अंजाम क्या हो रहा है, अब जेल के पीछे, सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काटने पर मजबूर होंगे। लेकिन डॉक्टर सांत्वना, महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे अत्याचार, प्रताड़ना, उनको लेकर तो हम लगातार खबर करते भी रहते हैं और लगातार लोगों से अपील भी की जाती रही है। लेकिन जब पुरुष इन सब का शिकार हो रहे हैं तो क्या आप इसका एक रूट कॉज, इस